Hello बच्चों, let's read the following question. A nucleus of plutonium-210 originally at rest emits alpha particle with speed v. v स्पीड के साथ प्लूटोनियम का जो हमारे पास न्यूक्लियस है ओरिजिनली रेस्ट पे था वो अल्फा पार्टिकल्स को मिट करता है. व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस. डॉटर न्यूक्लियस का रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगा? ऑप्शंस हैं 4v.206, b 4v.214, c v.206, D. v.21. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो यहाँ पे हम apply करेंगे law of conservation of momentum. Law of conservation of linear momentum. लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं एंड इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास P है, लीनियर मोमेंटम है एक सिस्टम के लिए, उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, कंजर्व होता है, वो चेंज नहीं करता. विच मीन्स जितनी वैल्यू इनिशियल थी, इनिशियल PI मीन्स इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो है वो इक्वल होगा फाइनल वैल्यू के, मीन्स फाइनल लीनियर मोमेंटम के. यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियस हमें दिया है प्लूटोनियम का, उसका मास नंबर है 210, एटॉमिक नंबर है 84. वो एमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2. प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? डॉटर न्यूक्लियस बनेगा. 210 से हमारे पास 4 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो लेड होगा, मास नंबर हो गया 206 एंड इसका एटॉमिक नंबर हो गया 82. अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम हमें निकालने हैं. इसका रिक्वायर्ड, इसका जो स्पीड है वो v दिया है और इसका जो स्पीड है सपोज वो हमारे पास v डैश है. तो क्या फाइंड आउट करना है? रिक्वायर्ड स्पीड v डैश फाइंड आउट करना है. इनिशियली जो स्पीड था वो क्या था? 0 था, क्योंकि हमें क्या दिया है कि जो हमारा न्यूक्लियस है प्लूटोनियम का वो रेस्ट पे है. नाउ सपोज एक न्यूक्लियन का जो मास है वो m है. न्यूक्लियन का जो मास है वो क्या है? m है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मास होगा वो कितना होगा? 210 न्यूक्लियॉन्स हैं टोटल. तो 210 न्यूक्लियॉन्स, उनका मास क्या हो गया? साथ में m में एक न्यूक्लियॉन का मास हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ पे जो इनिशियल जो मोमेंटम होगा pi, वो क्या होगा? pi विल बी इक्वल्स टू कितना इनिशियल मास प्रेजेंट था मल्टीप्लाई बाय उनका स्पीड कितना था? v आएगा. v क्या है? 0 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 0 फिल कर लेते हैं. इसको हम v डबल डैश से डिनोट करें तो ये 0 है. तो ये हमारे पास क्या हो गया? इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया इज इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम. अब फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना होगा? फाइनल हमारे पास एक तो हीलियम बन रहा है. हीलियम के कितने न्यूक्लियॉन्स है? मास नंबर है 4, तो 4 न्यूक्लियॉन्स है. 4 न्यूक्लियॉन इनटू मास हो गया उनका m इनटू उनका जो स्पीड है वो दिया है हमें v. प्लस क्या बन रहा है हमारे पास? लेड बन रहा है. लेड में 206 मास नंबर है. दिस मींस 206 न्यूक्लियॉन्स है. एक का मास m है एंड सभी का ये हमारे पास टोटल मास हो गया एंड सभी का जो स्पीड है, इसका जो लेड का जो हमारे पास स्पीड है, रिक्वायर्ड स्पीड, वो सपोज v डैश है. तो ये क्या बन गया हमारे पास? p इज इक्वल्स टू pf का हमने जो लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया. अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे तो जो टर्म है वो 0 आ गया. राइट हैंड साइड पे क्या आ गया? 4m इंटू v प्लस 206m इंटू v डैश. तो यहाँ से m जो है वो तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स में है, कॉमन लेंगे तो खत्म हो गया. तो 0 किसके इक्वल रह गया? 4 इंटू v प्लस 206 इंटू v डैश. निकालना है v डैश, तो क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड पे -4v इज इक्वल्स टू 206 v डैश आ गया. which means v dash will be equals to -4v upon 206 होगा. अब नेगेटिव स्पीड है, दैट मीन्स किसके लिए नेगेटिव है? क्योंकि अगर हम प्लस में नेगेटिव ऐड करेंगे तो जो हमारे पास टोटल है वो क्या बनेगा? 0. इनिशियल मोमेंटम के इक्वल बनेगा. तो जो मैग्नीट्यूड में रिक्वायर्ड स्पीड अगर हम लिखें, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस और लेड वी कैन से of lead 20682 nucleus is कितनी है? 4v.206 है. तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है 4v.206 है. which means गिवन ऑप्शन में से ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.